के विकास हो जाए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते मेरे प्रभु, आज के धन्यवाद देते हैं मेरे राजा प्रभु जी। हम यहाँ पे खड़े हैं तो एक नाम की महिमा करने के लिए मेरे हालेलुया मेरे प्रभु जी। प्रभु इस जगह को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु। यहाँ से हम जो भी करते हैं प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए मेरे राजा प्रभु जी। हम जो भी भजन गाते हैं, जो भी गीत को गाते हैं प्रभु जी, ऊंचे शब्द से आपके लिए गाने वाले होने पाए प्रभु, और आपकी महिमा के लिए होने पाए मेरे राजा प्रभु जी। प्रार्थना को मांगती हूं शुभ नाम में। आराधना में है शुक्राना, आराधना में है शंकरी, आराधना में है शुक्राना, आराधना में है शंकरी, परिपालना में
एक और भजन गाते हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। गाओगे? गाओ। हालेलुया। आइए हम भजन गाते हैं, खुदा के महिमा में प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सच में वो महिमा में परमेश्वर है और हम उसके आश्रम में जब भी आते हैं तो उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। चलिए उस खुदावन का धन्यवाद के साथ
उसके चरणों में आए और भजन गाते हैं कि प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
आइए उस परमेश्वर की आराधना में एक भजन और गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। Oh
नहीं थके। चलिए एक भजन गाते हैं, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जगह पाता है। ठीक है, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाए पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाए पाता रहे। मेरा हंसना है
ओ प्रभु, हम आपकी उस उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तू यहाँ मौजूद है प्रभु। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आइए उस खुदा के वो भजन गाते हैं जैसे हम जानते हैं कि दाऊद जब आत्मा में भरता था तो किस तरह से नाचता था। वो लोगों को नहीं देखता था, वो उस खुदा को देखता था जो उसको भाता था, और वो उस खुदा की आत्मा में भर के जब नाचता था तो कैसे गाता था और कैसे बजाता था। आज हम उसी चीज को महसूस करेंगे और वो भजन गाते हैं जैसे दाऊद नाचता था। आज हमारी आत्मा भी नाचे। धन्यवाद करते हैं खुदा। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंदिर आएगा मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। परमेश्वर केवल आप है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आइए उस खुदा की एक और कोशिश करते हैं, एक भजन गाते हैं। आप बात करो।
मुझको कर दे मस्तान मुझमें तू मुझको कर दे मस्तान हीरा जला कायम है जैसे आसमान हीरा जला
और प्रभु जी तो हम सबको बढ़ के प्रभु जी के हम तेरी उपस्थित कर सके प्रभु जी और ज्यादा हृदय की गहराइयों से पाके की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। रूपा के की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मुझे के सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मैं लाहू सर से पाँव तक अपने गुनाहों की गर्द से। मैं लाहू सर से पाँव तक अपने गुनाहों की गर्द से। अपने गुनाहों की गर्द से मुझे धोके अपने खून से मेरा रंग रूप निखार दे। मुझे धोके अपने खून से मेरा रंग रूप निखार दे। मुझे रास्ते का निवास दे। मुझे रास्ते का निवास दे। जो मेरी
ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो मेरे जीवन को छू, ये सोचो मेरे जीवन को छू, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो। मैं हूँ बेफल सजर की तरह, काली काली अमर की तरह। मैं हूँ बेफल सजर की तरह, काली काली अमर की तरह। मुश्किलें हैं मेरे प्यार को, मुश्किलें हैं मेरे प्यार को। ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो मेरे जीवन को तू, ये सोचो मेरे जीवन को तू, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरियों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरियों में आ। मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू। ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो मेरे जीवन को तू, ये सोचो मेरे जीवन को तू, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो। मेरा जीवन पुकारूं तुझे, आग लूटी लगा दे मुझे। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग लूटी लगा दे मुझे। मुझे आए तेरे रोगी को, मुझे आए तेरे रोगी को। ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो, ये सोचो। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो आत्माओं के पिता, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पवित्र धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो तेरा नाम हमेशा अच्छा रहे। प्रभु जी चाहे हम जैसे भी प्रभु, जैसे भी परिस्थिति में प्रभु
कमजोर हूँ, लेकिन प्रभु जी जितनी भी शक्ति तूने दी है प्रभु जी, जितना भी प्राण दिया है प्रभु जी, वो तेरी आराधना करे प्रभु जी। जितना भी बल दिया है, जितना भी बुद्धि दिया है, सब तेरी आराधना करे प्रभु जी, तेरी महिमा करे प्रभु जी। और कभी भी तेरी महिमा से लजाए नहीं प्रभु जी। खुदावन हमेशा हमारा जीवन तेरा अंगीकार करे प्रभु जी। खुदावन यीशु तेरा धन्यवाद है प्रभु जी। धन्यवाद हो इस दिन के लिए प्रभु जी, जिसमें तुमने हम सबको मौका दिया प्रभु जी कि हम तेरे नाम की महिमा कर सके प्रभु जी, तेरे नाम की आराधना कर सके प्रभु जी। खुदावन तू जानता है कि हम असिद्ध हैं प्रभु जी, अधूरे हैं प्रभु जी, लेकिन तू बड़ा है, तू सिद्ध है प्रभु जी। और प्रभु जी तू हमें भी बल और सामर्थ्य के सिद्ध बना प्रभु जी। तू अपना बुद्धि और ज्ञान देके प्रभु जी तू हमें सिद्ध कर प्रभु जी, कि ताकि प्रभु जी जब भी जैसा भी मौका देता है प्रभु जी हम तेरे सामने उपस्थित हो सके प्रभु जी। और प्रभु जी हमेशा तेरे लिए तैयार रहना प्रभु जी। खुदा धन्यवाद करते हैं, सारा करने का सम्मान आपको देते हैं। जो कुछ भी आगे के जो काम करना प्रभु जी, उसमें प्रभु जी तेरी सामर्थ हो और तेरी इच्छा के अनुसार कार्य धन्यवाद प्रभु जी। खुदावन सारा महिमा सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना को आपने सुना, ग्रहण किया, तो धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के मधुर नाम में। आमीन।
सुनने पर समझकर बोलता है, धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती है। कि जो भी विश्वास करेगा वो जो काम मैं करता हूँ वो तो करेगा ही, लेकिन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम बस मेरे से पीछे ही रहो। उन्होंने एक ट्रेलर दिखाया, हम लोग खुद ही फिल्म है। ट्रेलर जो है ना कुछ सेकेंड का होता है, फिल्म जो है ना कुछ मिनटों का होता है, घंटों का होता है, तो हम लोग उसकी फिल्म है। लेकिन हमें अपने आप का एहसास भी होना चाहिए कि हम क्या हैं। अगर हम भूल जाएंगे ना इन बातों को, तो हमारे अंदर क्या होगा, तो सब चीजें होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें इसमें चूकना नहीं चाहिए, हमें मुंह से हमेशा अंगीकार करना चाहिए अच्छी बातों का। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो वचन है जो एक लंबी सी आशीष की लिस्ट है। आज कोई परमेश्वर की यही इच्छा है कि आज जो है ना कोई ऐसी कोई बात ना कही जाए कोई डिसिप्लिन के विषय में। आज जो है ना परमेश्वर हमारा जो भविष्य है ना उसके विषय में बता रहा है कि क्या होने वाला है। क्या विश्वास करते हैं? ये वचन हमारे लिए है। हालेलुया। जो भी अंगीकार करेगा, जो भी विश्वास करेगा, ये वचन सबके। आमीन। हम निकालेंगे यशायाह की किताब इसके 7 अध्याय, पेज नंबर है 880। इसका 1 से 5 पहले पढ़ेंगे, पहले से 5 तक पढ़ेंगे। हम पहले यरूशलेम का महिमामय भविष्य। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर जो अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण की प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब जब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। आमीन। ये वचन किस विषय में है? यरूशलेम का महिमामय भविष्य। कौन है उसका यरूशलेम? अच्छा, यरूशलेम क्यों हम जानते हैं? यरूशलेम को क्यों फेमस है? क्यों प्रसिद्ध है? क्यों यरूशलेम का नाम लिया जाता है बार बार? इसका क्या कारण है? प्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? हालेलुया। आपको पता है जिस समय प्रभु यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहे थे, उस समय जो गधे का जो बच्चा जो था ना, उस गधे के बच्चे को भी लग रहा होगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। क्या और गधे के बच्चे नहीं थे क्या? अब कल्पना करो, क्रूस किस चीज का प्रतीक माना जाता है? हम सब बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। प्रभु से पहले क्रूस किस चीज का प्रतीक था?
जो सबसे जघन्य अपराध में पाया जाता था, जो सबसे, इसके लिए और कोई सजा नहीं थी। अरे मैं कह रहा हूं कि फांसी लगा के भी मरना ही है किसी को। अगर किसी का गला काट के भी दिया जाता था सजा, तो भी उसको मरना ही होता था। तो फिर क्रूस की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी, क्रूस का मतलब ही होता था जो सारे अपराधों की सीमा लांघ गया है, यानी कि दुनिया का सबसे पतित व्यक्ति हो, सबसे गिरा हुआ व्यक्ति हो, सबसे ज्यादा भयंकर अपराध पाप करने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए क्रूस ठहराया गया था। हालेलुया। उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया। लेकिन चढ़ाए जाने के बाद क्या हुआ? हालेलुया। क्या कहते हैं कि क्रूस की कथा क्या है? विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ है परमेश्वर की। जो नहीं विश्वास करते उनके लिए सब बस वैसे ही है, झूठ है, व्यर्थ है। हालेलुया। और उस दिन से आज तक और आने वाले युगों में भी ये क्रूस क्या है? जो भी विश्वास करने वाले लोग हैं उसके लिए जीवन देता है, उसके लिए सामर्थ देता है। हालेलुया। उसके लिए निराशा में आशा देता है, अंधकार में रोशनी दिखाता है, मुर्दों में जान फूंकता है, बीमारों को चंगा करता है, निर्धरों और कंगालों को धन देता है। ये क्रूस जितना ही नीचे था उतना ही आगे आगे, लेकिन क्यों है? क्योंकि हमारा प्रभु उस पर चढ़ाया गया, वरना क्रूस कुछ नहीं है। वो लकड़ी का सिर्फ 2 पटरा रहा होगा, वो गधी का बच्चा कुछ नहीं था। उसका महत्व इसलिए हुआ क्योंकि हमारे प्रभु उस पर चढ़े थे, बैठे थे। इसी तरह से जहां भी प्रभु घूमते उसका यरूशलेम का नाम इसीलिए हुआ क्योंकि प्रभु वहां पर आए, प्रभु का नाम जुड़ गया उससे। और ऐसा जुड़ा है जो सबसे तगड़ा जुड़ा है। वो तो बहुत सारे जगह में गए थे, आए थे, प्रचार किए थे, चंगाइयां दी थी, छुटकारे दिए थे। उन सब जगहों का नाम उसके बाद आता है। सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो यरूशलेम का है ना। अगर हमारे हृदय में वो प्रभु जन्म लिया है, हमने मौका दिया है कि हमारे हृदय में वो जन्म ले, आ है प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म ले। अगर हमने ये कभी कहा है, अंगीकार किया है कि आज और इस समय से ये हृदय उस प्रभु का निवास स्थान होगा, हमारा जीवन उस प्रभु का है और हर एक चीजों को वो नियंत्रित करें। हे प्रभु यीशु मसीह, तू नियंत्रित कर, तू चला, सब चीजों को तू देख, तो हम भी यरूशलेम बन चुके हैं। आमीन। संसार की तरफ मत देखिए, संसार की तरफ जाने बंद करो। हालेलुया। जब हमने ऐसा कहा है और जब हम ऐसा कहते हैं, जब हम ऐसा कहेंगे, जिस समय इस चीज का हम, इस बात का हम अंगीकार करेंगे, प्रभु को मौका देंगे, तो हमारे लिए ये भविष्य है। हालेलुया। तो यशायाह के द्वारा ये प्रोफेसी करी गई कि यरूशलेम का महिमामय भविष्य क्या होगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया।
ये सब बातें कब होगी? अभी हमने बात करी है ना, ये बातें तब होगी जब हम अपने आप को यरूशलेम के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारा कन्वर्जन होना जरूरी है। हालेलुया। तब प्रभु का प्रकाश क्या होगा? हमारे भीतर प्रकाशमान होगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि हम इधर उधर देखने लग जाते हैं। हालेलुया। जैसे मूसा को प्रभु ने चाहा कि हम कहाँ लेके जाएं। आज के समय देखो, कहता है कि हमारे पास क्या है, 50 परिवार की सुविधा है। कोई कहता है हमारे पास 500 परिवार की कहीं सुविधा है, किसी के पास हजारों की है ना। मूसा के पास कितनी बड़े समृद्धि थी? इस तरह से बाइबल नहीं थी। आज हम क्या करते हैं, इस बाइबल के वचन का रेफरेंस लेकर करते हैं कि देखो प्रभु ने ऐसे बोला है, देखो प्रभु का वचन ऐसे करता है, लेकिन उसके साथ में प्रभु करते हैं। हालेलुया। लेकिन वो कैसे भाग रहा था? क्या उसने आसानी से स्वीकार कर लिया था ना प्रभु को? वो भी तो भागने का ही रास्ता देख रहा था। योना नबी ने क्या किया? वो भी तो भाग ही रहा था ना। प्रभु ने बोला नीनवे नगर को जाओ, भाग रहा था, कहां तक थी? क्या भाग पाया था? मूसा भाग पाया था? योना नबी भाग पाया था? क्या पौलुस भाग पाया था? इतना बड़ा मारकाट करने वाला, इतना बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति, इतना धन संपत्ति से भरा हुआ व्यक्ति, जो चाहता था तो करता था, लेकिन नहीं भाग पाया। हालेलुया। लेकिन क्या है, जितना आसानी से हम स्वीकार कर लेते हैं ना उस प्रभु को, उतना हमारे लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। ये बात है। तो ये जो प्रकाश और तेज जो परमेश्वर का है, ये कब आएगा? जब हम अपने आप को यरूशलेम बना लेंगे। हालेलुया। और आगे क्या कहता है? देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज ऊपर प्रकट होगा। दोनों चीजें बता रहे हैं। पृथ्वी पर क्या होगा? अंधियारा। उस समय भी अंधियारा था, आज भी अंधियारा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं हम ये सोचने लग जाए कि जो अंधियारा है ना, वो जो है वो शैतान वैतान कहते हैं, उसका है। अंधियारा और उजियाला को किसने अलग किया? उत्पत्ति की किताब के हिसाब से किसने अलग किया? तो क्या अंधियारे को नहीं पहचानता, या अंधियारे क्या उसके हाथ से बाहर है क्या? लेकिन क्या है कि खास लोगों के लिए खास चीजें रखी हुई है और आम लोगों के लिए आम चीजें रखी हुई है। हालेलुया। हम क्या है? उस परमेश्वर की खास होता है। हालेलुया। इसलिए हमारे लिए उजियाला रखा हुआ है। हालेलुया। मुझे आशा है कि हम सब समझ रहे हैं कि पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज इस पर प्रकट होगा। एक कोविड आया तो हमने देखा था
इससे पहले हम क्या कहते थे, अरे फलना देश जो है ना इतना साइंस में तो इतना आगे है ना, पाकिस्तान और पाकिस्तान के तो गिनती हम करते ही नहीं थे, हम तो कहते थे कि भारत में तो बहुत पीछे। अरे भैया भारत में क्या स्थिति थी वो भी हम सब देखा है। कितने अच्छे पढ़े लिखे हैं जो हमेशा सुबह से शाम तक विज्ञान 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 करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने खाली सुना कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया और उन्होंने 76 से 3 से जान कोरोना के साथ नहीं मरते, लेकिन उसके डर से मर गए। वो डर आया कहाँ से? वो डर कहाँ होता है? क्या जहाँ पर परमेश्वर होंगे वहां पर डर होगा क्या? डर जो है ना ये दिखाता है कि वहां अंधकार का साम्राज्य है। उन्होंने परमेश्वर को देखा नहीं, परमेश्वर के बारे में सोचा नहीं, परमेश्वर के बारे में समझा नहीं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया। भाई हम लोग भी तो थे, हॉस्पिटल में ही जा रहे थे, जिसमें सारे लोगों को उठा के ला रहे थे स्पेशलाइज उसी के लिए। जिनके धूप को देख के लोग डरते थे वो तो वहाँ थूकते ही रहते थे, और हम और हमारे साथी उनके साथ रहते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम भी सही सलामत हैं और हमारे साथी भी सलामत हैं, क्योंकि हमारा भरोसा उस पर था। उस दिन भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। तो ये जो संसार है जहां परमेश्वर को जन्म लेने का मौका नहीं दिया है अपने भीतर अपने जीवन में, तो वहां पर वो प्रकाश कैसे आएगा? कहां वहां पर रोशनी कहां से आएगी? लेकिन जिसने भी उस परमेश्वर को अपने जीवन में मौका दिया है या देगा, जो भी अपने आप को यरूशलेम बनाएगा, ये सारी आशीषें उसके लिए। आमीन। इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है कि पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यह होगा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। ये आज से 2,500-3 हजार साल पहले जब यशायाह प्रोफेसी किए थे उस समय भी वही हाल था और आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। आगे भी पता नहीं कितने सालों तक यही स्थिति रहेगी। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अब यहाँ पे क्या आशीष है? जाति जाति तेरे पास प्रताप के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। जाति जाति क्यों आ रहा है? प्रकाश पाने के लिए। क्योंकि क्या होता है, हम तो प्रकाशमान हो रहे हैं। आमीन। हम प्रकाशमान होंगे तभी तो कोई हमारे पास आएगा प्रकाश के लिए। ये बल्ब जल रहा है, लाइटें जल रही है, अगर इसके अंदर रोशनी ना हो तो इसको हम कभी ऑन करेंगे? या कोई इस आशा से आएगा इसके पास कि यहाँ पर आ जाओ तो रोशनी मिलेगी? उसके लिए क्या है, इसको पहले जलना पड़ता है। हालेलुया। सबसे पहले इसको जलना पड़ता है। मसाले जहाँ जलती है ना, तो मसालों में क्या होता है, रोशनी देने से पहले मसाला किसको जलता है ना, कभी तो रोशनी मिलती है। जब हम खुद प्रकाशमान होंगे, जब हम यरूशलेम बनेंगे, तब जाति जाति हमारे पास प्रकाश के लिए और राजा हमारे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया।
जाति जाति के विषय में ही खाली नहीं है, राजा के विषय में भी है। अब हम लोग अगर संसारिक रूप से अपने आप को देखते हैं तो क्या है? संसारिक रूप से तो प्रजा ही है ना, राजा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। जब हम चढ़ाई करेंगे ना तो राजा को दिखाई देगा। अरे भैया, अगर हम छत पर जाते हैं ना तो काफी दूर तक लोग हमें देख सकते हैं और हम भी लोगों को देख सकते हैं, लेकिन अगर हम घर के अंदर रहेंगे, मान लो यहीं पर हम अगर बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, तो बाहर का कोई भी हम नहीं देख सकता है ना हम। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। जब हमारा आरोहण होगा तब। और क्या कह रहा है कि अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, ये सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ बचाई जा रही हैं। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या शब्द है? क्या कह रहा है कि अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। कौन सब के सब इकट्ठे होकर आ रहे हैं? जगह 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 अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने ये प्रोफेसी कर दिया है कि अंत के दिनों में क्या होगा। लोग धारा के समान यहोवा के भवन को आएंगे। हालेलुया। क्या हम देख नहीं रहे कि चारों तरफ रहती ही है? जब परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को, तभी से परमेश्वर का यही कंसेप्ट था कि मनुष्य क्या करे, परमेश्वर के साथ संगति में रहे। अगर हम मोबाइल खरीदते हैं आज और नंबर रिचार्ज करते हैं तो किस लिए करते हैं? कि मोबाइल बंद करके हम रखते हैं। हम इसलिए रखते हैं कि हम हमेशा क्या रहें, कनेक्टिविटी में रहें, संसार से जुड़े रहें, कि ताकि कोई हमें कांटेक्ट कर सके और हम भी किसी को कांटेक्ट कर सकें। परमेश्वर ने भी यही चाहा कि हमेशा परमेश्वर के कांटेक्ट में रहे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर ये बातें हैं कि प्रभु का रहे कि चारों ओर क्या कर, आंखें उठाकर देख, अपनी आंखें उठाकर देख, चारों ओर क्या हो रहा है? वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। कौन? जो भूखे प्यासे, जो बंदी गृह में है, जो कंगालपन में है, जो अंधेरे में जी रहे हैं, जो आत्मिक रूप से बीमार हैं, जिसके कारण बाहरी भी बीमारियां हैं। कोई क्या है? आत्मिक रूप से भूख और प्यास से ग्रसित है, तो कहाँ आएगा? प्रभु ने उस सामने स्त्री से क्या बोला? हम सब देखो खाना खाते हैं ना, पानी पीते हैं ना, फिर क्यों प्रभु ने पहले तो बोला कि मुझे जल पिला, और फिर कह रहे हैं कि अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे वो जल देता जिस जल को पीने के बाद क्या होता है? फिर तो प्यासा नहीं होता है, क्योंकि पीने वाले के हृदय से जीवन जल के नदियों का सोता फूट पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए जो भी यरूशलेम अपने आप को बनाएगा, उसके भीतर परमेश्वर को वही वरदान, जो भी उसके पास आएगा वो भूखा प्यासा नहीं होगा। लेकिन जिसको भूख और प्यास है वो तो ढूंढेंगे ना। हमारे लिए भी एक समय ठहराया गया था ना जब हम ढूंढ रहे थे। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है
कि सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं, तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं। अब बताओ पुत्र कहाँ होता है? घर पे होता है, तो दूर से क्यों आ रहे हैं? हालेलुया। यहाँ पर हालेलुया। हम प्रेमिकों के काम करते हैं और पौलुस की पत्रियाँ पढ़ते हैं, वो क्या करके संबोधन कर रहे हैं समूह को? कहते हैं कि लोग को भी करते हैं, अपना करते हैं, और भी मर्दों के लोगों को करते हैं। हालेलुया। अब दूसरा एक वचन हम सभी बहुत बार सुना है कि क्या करता है कि वो कुछ बनाता है ना? लिखा है क्या? परमेश्वर की प्रार्थना को हर की बात नहीं लिखा है ना, क्योंकि जिससे वो प्रेम करता है उसकी प्रार्थना भी अवश्य करता है, और जिसको पुत्र बना लेता है उसको पूरे करता है। तो पुत्र बना लेता है, ऐसे ही पुत्र संसार में बनाए जाते हैं। परमेश्वर हर दिन पुत्र बनाता है, और उस पुत्र को कहाँ लाता है? हर एक को है ना, किसी न किसी संगति में है ना, कोई ना कोई उसको गाइड करने वाला है ना। परमेश्वर ने ठहरा रखा है ना, चरवाहा ठहरा रखा है ना, जो उसको सही रास्ता दिखाता है, इसकी जिम्मेदारी दी है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो वो इसी के विषय में है कि वो वहां पहुंचाया जाएगा। कहाँ पहुंचाया जाएगा? जहां पर यरूशलेम है। प्रभु कहाँ पहुंचाए गए? यरूशलेम में ही पहुंचाए गए थे ना। धरती के और कहीं पर तो उन्होंने जन्म नहीं लिया था। हालेलुया। तो ऐसे ही है, ऐसे ही हर उस व्यक्ति के लिए है, हर एक उस बेटे और बेटियों के लिए है जो यरूशलेम बना है, जो यरूशलेम बन रहा है, जो यरूशलेम बनेगा, उसके लिए सारी आशीष है। हालेलुया। और क्या कर रहा है कि तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है, तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुमको मिलेगी। आशीष का पिटारा यही खत्म नहीं है। अगर हम ये पूरा 60 अध्याय हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषों को बताया है जो यरूशलेम के भविष्य के लिए। हालेलुया। क्या कहता है कि तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा। ये जो आशीषें हैं, ये जब होता है, जब घटता है किसी के जीवन में, जब ये होने लग जाता है प्रोसेस, वो खुश होगा या दुखी होगा? क्या लोग जो इतने परमेश्वर के प्रचार करते हैं, जो देश विदेश हर जगह घूम करते हैं और बड़ी बड़ी संगतियों में वो प्रचार करते हैं, और संगतियां बढ़ती चली जाती हैं, उससे क्या होता है? उसका मुख की चमक बढ़ती है या घटती है या मुरझा जाता है? यही तो आशीष पर आशीष है। और क्या करता है कि तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा। परमेश्वर का जब भी कोई पराक्रम देखते हैं तो हमारा हृदय थरथराता है, धैर्य होता है। हालेलुया। आज लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर क्या कर, हमसे बातें कर। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करे, लेकिन आप निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं कि वहां क्या होता है? जब परमेश्वर स्वयं आके इजरायलियों से बात करते हैं तो इजरायलियों का हालत इतना पतला हो जाता है कि वो कहता है कि भाई मूसा तू ही बात कर। हम लोग अगर सामने गए और बात किए ना, कहीं ऐसा ना हो जो हम सब मरीज जाए खत्म हो जाए।
क्या है, उसका जलाल है जो देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग। हालेलुया। और फिर परमेश्वर, हम सब जानते हैं कि क्या होता है कि वहां परमेश्वर एक नबी ठहराते हैं और उसके बाद से नबी ठहराए जाते हैं कि परमेश्वर को जो भी बातें करनी होती है वो नबी के थ्रू बात करते हैं, डायरेक्ट इंसान से सबसे बात नहीं करते। हालेलुया। तो यहाँ पर भी वही बात है, लेकिन मूसा तो नहीं कर रहा था, मूसा तो नहीं हो रहा था। जब वो निकलता था परमेश्वर से बातें करके, तो मूसा के चेहरे की ऐसी चमक होती थी कि कोई आमने सामने उसको देख नहीं सकता था। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ लिखा हुआ है, तब तुम इसे देखेगा और तेरा वो चमकेगा और तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा। वो किस लिए थरथराएगा? कि परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में स्थापित हो जाएगा। लिखा है ना कि तेरे लिए आनंद की फसल बोई गई है। जैसे धान बोते हैं तो धान होता है, गेहूं बोते हैं तो गेहूं होता है, जो कुछ भी बोते हैं वही फसल होता है। तो जब परमेश्वर ने हमारे लिए आनंद की फसल बोई है तो हमारे लिए जो कटनी का जो फसल है वो भी आनंद ही होगा। हालेलुया। और यही बात रुकती नहीं है, लिखा है कि क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति उसको मिलेगी। अब ये समुद्र का कौन सा धन होगा? क्या हम गेस कर सकते हैं? राजा सुलेमान के पास में आया था, कौन आया था? उनको पर लाभ करके चांदी और इनकी कीमती चीज। क्या सुलेमान को पता था कि यार ये शिवा की रानी कितने में सुनाने थे? लिखा है कहीं ऐसे बाइबल में, शायद किताब में या इतिहास में कहीं भी है लिखा, ये है ना, उसको नहीं पता था क्योंकि परमेश्वर का काम है। हालेलुया। इस संसार के अंदर जो भी धन है, दौलत है, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे वो किसी धातु के रूप में हो सकता है या और चीजों के रूप में हो सकता है, उसकी कोई सीमा है? कोई लिमिट है? नहीं है ना लिमिट। तो जब भी अनलिमिटेड बातें होती है ना तो क्या होता है? समुद्र के अंदर हमको मतलब जैसे समुद्र में कितनी चीजें छुपी हुई है ना, वैसे ही है। हालेलुया। तो यहाँ पर ये भी आशीष है कि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति उसको मिलेगी। क्या लगता है परमेश्वर के लिए ये सब बातें क्या बातें हैं? क्या ये होता नहीं है क्या? हालेलुया। पहले भी हमने गवाहियां बताया था, ये एक हमारा भाई और बहन है जो कि ज़्यादा भी नहीं हुआ है, अभी 1.5-2 साल पहले मेरे पास कहा करते थे कि कोई काम क्योंकि वो क्या थे, कोई काम नहीं था उनके पास। उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, किराए के घर में रहते थे और बहुत सारी परेशानियां थी। अभी मैं अगर उसका जिक्र करने लग जाऊँ तो सिर्फ 10-15 मिनट बीत जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। और वो किराए का भी जो घर था ना, उसमें आप किधर से भी जा सकते थे, किधर से भी आ सकते थे। और अड़ोस पड़ोस के लोग अलग ही ताने देते थे, बहुत सारे साजिश करते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि 1 साल
मुझे लग रहा है जो मुश्किल से हुआ होगा इसके अंदर 3 मंजिल का घर है। तो परमेश्वर का जन है, प्रभु का रवैया है, तुरिका का तुम्हें करेगा ना मुझे लग रहा है। हालेलुया। यही है समुद्र का जन, ये भी समुद्र का ही धन है। हालेलुया। जहाँ हमें कुछ पता नहीं होता है, कोई डिस्कशन नहीं होती है हमारी, परमेश्वर का ही काम है। तो वो हमारे हिसाब से काम नहीं करता है, हमारे प्लान के हिसाब से काम नहीं करता है। हालेलुया। अभी इसमें जो है ना 22 वचन है, 22 वचन तक हर एक वचन में आत्मिक है। मैं एक बार आप सबके भी पढ़ता हूँ, इतनी जगह वचन में जाना तो थोड़ा सा मुश्किल बात है, तो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना हम सब शायद बर्दाश्त नहीं करना। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आशीषों की बात है और ये कोई मेरे तरफ से नहीं है, ये परमेश्वर की तरफ से है, ये हम सबके लिए है। मेरे देश में ऊँटों के झुंड और मिद्यान और एपादेशों की सामियाँ इकट्ठी होगी, सिवा के सब लोग आकर सोना और लोहान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुनाहगार आनंद से सुनाएंगे। केदार की सब भेड़ बकरियाँ इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी, नवायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। मेरी बेटी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापित करूंगा। आमीन। ये कौन है जो बादल के समान अपने दर्बों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? निश्चय द्वीप तेरी ही बाट जो देखेंगे। पहले तो तरसीस के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इस्राएल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचा है, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। आमीन। परदेशी लोग तेरी शहर पनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। आमीन। तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद न किए जाएंगे, जिससे जाति जाति की धन संपत्ति और उनके राजा बंदी होकर तेरे पास पहुंचाए जाए। आमीन। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करें वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियों का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। लबानोन का वैभव अर्थात सनोवर और देवदार और चीर के देश एक साथ तेरे पास आएंगे कि तेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। आमीन। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगे और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर इस्राएल के पवित्र का सियोन रखेंगे। आमीन। तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था, इसके बदले मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। आमीन। तू जाति जाति का दूध पी ले, तू राजाओं की छातियां पीसेगी और तू जान लेगी कि मैं यहोवा तेरा उद्धार करता और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का सर्वशक्तिमान हूँ। आमीन। मैं पीतल के बदले सोना, लोहे के बदले चांदी, लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा सुनाई न करेगी, परंतु तू अपनी सहज पनाह का नाम उद्धार और अपने ठाकुर का नाम यश रखेगी। आमीन। फिर दिन को सूरज तेरा उजियाला न होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। आमीन। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा
और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। आमीन। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सबका देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम करेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। आमीन। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ स्थिरता से पूरा करूँगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद है तमाम आशीष बचने के लिए जो परमेश्वर ने आज दिया है हम सबको। उस सब शक्तिमान परमेश्वर के नाम से मैं अपने आप को और आप सबको ये आशीष देता हूँ। ये जो प्रभु का वचन है वो ये आशीष वचन है कि हमारे जीवन में जरूर पूरा हो और हम सब अपने आप को यरूशलेम बना ले। हम अपने अपने हृदय को पूरी तरह से खोल के उस परमेश्वर के लिए कि ताकि हमारे जीवन में वो प्रभु जन्म ले, हमारे हृदयों में वो जन्म ले और हमारे जीवन में वो अपना निवास स्थान बनाए, हमारे हृदय में वो अपना निवास स्थान बनाए और हमारे ये तमाम आशीषें हम देखने पाए। और प्रभु जी ये जो वचन है आशीष के, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है जो आपकी ओर से प्रभु जी। खुदावन ये पूरे बल और पूरे मजबूती से हम सबको रास्ता दिखाएं और प्रभु जी हमारे जीवन में कार्यकारी हो, प्रभावी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।